नमस्कार। खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। छत्तीसगढ़ में बर्खास्त बीएड डिग्रीधारी सहायक शिक्षकों को लेकर सीएम विष्णुदेव साय का बयान सामने आया है। सीएम साय ने कहा कि हम भी नहीं चाहते कि उनकी नौकरी जाए, लेकिन जो भी होगा वो नियम और प्रक्रिया से होगा। सीएम की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है। उनकी सिफारिश के बाद सरकार निर्णय लेगी और आगे इस पर अमल किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के लिए एक ऐतिहासिक दिन है, बड़ा महत्वपूर्ण दिन है कि आज मोदी की गारंटी का एक काम फिर पूरा कर रहे हैं। मोदी की गारंटी में पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना का वादा था और आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि आज प्रत्येक विधानसभा में कार्यक्रम आयोजित करके और हर कार्यक्रम में हमारे प्रदेश के मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण और निर्वाचित जनप्रतिनिधिगण हैं और उनकी उपस्थिति में और यहाँ आज रायपुर में हमारे प्रदेश के राजस्व मंत्री श्री टंकराम वर्मा जी, हमारे विधायकगण की उपस्थिति में पूरे प्रदेश में 5,62,112 भूमिहीन कृषि मजदूर हैं। उनको चेक द्वारा 10-10 हज़ार रुपया आज प्रदान किया जा रहा है। तो मैं सभी 5,62,112 हितग्राहियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। इससे निश्चित रूप से उनकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी। छोटा मोटा रोजगार व्यवसाय के लिए उनको पूंजी मुहैया हो रहा है। चलिए बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। गोरेला पेंड्रा से आ रही है मेमू लोकल ट्रेन से टकराकर शख्स की मौत। पटरी क्रॉस करते समय हुआ हादसा। गोरखपुर फाटक के पास की घटना। दुर्गेश यादव निवासी गोरखपुर के रूप में हुई है पहचान। पेंड्रा रोड रेलवे पुलिस मामले की जांच में जुटी है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रही है। यहाँ पर ट्रेन से टकराकर शख्स की मौत हो गई है। पटरी क्रॉस करते समय यह हादसा हुआ है। गोरखपुर फाटक के पास की घटना बताई जा रही है। दुर्गेश यादव मृतक का नाम बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर गोरेला पेंड्रा से, जहां मेमू लोकल ट्रेन से शख्स टकराया है और उसके टकराने से उसकी जान चली गई है। पटरी क्रॉस करते समय यह हादसा हुआ है। गोरखपुर फाटक के पास की घटना बताई जा रही है। दुर्गेश यादव निवासी गोरखपुर के रूप में ये पहचान हुई है इस शख्स की। बड़ी खबर जो आप तक पहुंचा रहे हैं, यहाँ पर ट्रेन की चपेट में आकर युवक की मौत हुई है। पटरी क्रॉस करते समय शख्स के साथ हादसा हुआ है और इस हादसे में उसकी जान चली गई है। तो गोरेला पेंड्रा से बड़ी खबर, जहां पर ट्रेन से टकराकर शख्स की जान चली गई है। मेमू लोकल ट्रेन से शख्स टकराया था और जिसके बाद इसकी जान चली गई। ट्रैक को क्रॉस करते समय यह हादसा हुआ है। तो वहीं चुनाव आचार संहिता की घोषणा से ठीक पहले सीएम विष्णुदेव साय ने आज दो बड़ी घोषणाएं की है। दरअसल सीएम साय पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में नगरीय विकास के सोपान कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां पर उन्होंने स्वच्छता दीदियों को हर महीने 8,000 रुपए का मानदेय राशि दिए जाने का ऐलान किया। इसके साथ ही सीएम विष्णुदेव साय ने रायपुर निगम के लिए 200 करोड़ रुपए की बड़ी सौगात दी है। सीएम साय ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए क्या कहा है वो भी आपको सुनाते हैं। आज हमारे प्रदेश के नगरीय निकाय के लिए बड़ा ही गौरव का दिन है, ऐतिहासिक दिन है। आज नगरीय निकाय क्षेत्रों के हित में बहुत बड़े बड़े काम हुए हैं। आज 6 नगरीय निकाय में जल प्रदाय करने के लिए, घर घर शुद्ध पानी पहुंचाने के लिए 270 करोड़ रुपये के कामों का शिलान्यास किए हैं। वैसे ही और नगरीय क्षेत्र में 813 कार्यों के लिए 155 करोड़ 38 लाख का भी शिलान्यास आज हुआ है और 15 करोड़ 85 लाख रुपए के 70 कामों का आज लोकार्पण भी किए हैं। और आज के इस अवसर में प्रदेश के स्वच्छता दीदियों का सम्मान भी किए हैं और 10,000 से अधिक स्वच्छता दीदी हैं। उनको पहले 7200 रुपया प्रति महीना मिलता था, जिसको बढ़ाकर 8,000 रुपया किए हैं। अब उनको 8,000 रुपया मानदेय प्रति महीना मिलेगा
और नगरीय क्षेत्रों में कई वर्षों से अनुकंपा नियुक्ति के लिए कई हमारे भाई बहनें भटक रहे थे। तो ऐसे पूरे प्रदेश भर से 103 लोगों को आज अनुकंपा नियुक्ति भी दिए हैं, उनको नियुक्ति पत्र आज बांटे हैं। और ये सब गरिमामय कार्यक्रम आज हमारे प्रदेश के डिप्टी सीएम और नगरीय प्रशासन विभाग के जो भारसाधक मंत्री हैं श्री अरुण साव जी, हमारे इस जिले के प्रभारी मंत्री श्री केदार कश्यप जी, मंत्री टंकराम वर्मा जी और हमारे सभी विधायकों की उपस्थिति में गरिमामय रूप से संपन्न हुआ है। सारे बांधों का पानी और रायपुर चूंकि प्रदेश की राजधानी है और पूरे प्रदेश के लोग यहाँ आते जाते हैं, सबकी निगाह रहती है, तो आने वाले समय में यहाँ पर आवश्यकता अनुसार और विकास के काम हो, इसलिए 200 करोड़ रुपए की घोषणा की है। नगरीय निकाय और पंचायत के चुनाव की घोषणा हो रही है, बीजेपी आपकी सरकार कितना तैयार है उसके लिए और क्या उम्मीद करते हैं दोनों नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में क्या स्थिति रहेगी? बिल्कुल, दोनों चुनाव बहुत अच्छे से जीतेंगे, नगरीय निकाय का चुनाव भी और त्रिस्तरीय पंचायती राज का चुनाव भी, क्योंकि 13 महीने में जो हमारी सरकार ने छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता के लिए काम किया है, हर वर्ग के लिए काम किया है, मोदी की गारंटी को पूरा किए हैं। और जिस तरह से हम लोगों को रायपुर दक्षिण विधानसभा के उपचुनाव में भी सफलता मिली है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि छत्तीसगढ़ की जनता का भरपूर आशीर्वाद हमारी पार्टी को मिलेगा। छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। हाल ही में राज्य निर्वाचन आयोग ने बताया कि नगरीय निकायों में 1 चरण में चुनाव होगा, ग्रामीण इलाकों में 3 चरणों में चुनाव होना है। मार्च के बोर्ड एग्जाम से पहले चुनाव खत्म करा दिए जाएंगे। बता दें कि 22 तारीख से नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू होगी, वहीं नॉमिनेशन वापस लेने की 31 जनवरी, मतदान 11 फरवरी, 15 फरवरी को मतगणना होना है और पंचायत क्षेत्र में 3 फरवरी अंतिम तारीख नॉमिनेशन की है। 17, 20 और 23 फरवरी को मतगणना होगी। शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला केवट टोला के बच्चों के साथ कोंडागांव में एक बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ है। बता दें कि मोहला केवट टोला के कक्षा 6ठी से 8वीं के छात्र छात्राएं चित्रटोंक और तीरथगढ़ पिकनिक मनाकर लौट रहे थे। लौटते समय ही बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। यह हादसा रात करीब 1:30 बजे नए बस स्टैंड के पास हुआ था, जब स्कूल बस एक ट्रक से टकरा गई। इस हादसे में बस चालक की मौके पर ही मौत हो गई है, वहीं एक शिक्षक की भी जान चली गई और 15 घायल बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनमें से 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। कुल मिलाकर कहें तो कुल बस में 50 छात्र, 5 शिक्षक, 1 चपरासी, 3 सिविल बच्चे और 1 ड्राइवर सवार थे। फिर आपको एक इतना बड़ा हादसा हुआ है, आप देख रहे हैं क्या? देखिए, निश्चित तौर पे हम सबके लिए बहुत अफसोस का बात है कि बच्चे दंतेवाड़ा के लिए दर्शन करने गए हुए थे और एक स्कूल टूर प्रोग्राम में गए थे। लौटते वक्त एक्सीडेंट हुआ है। कुछ बच्चे गंभीर इंजर्ड हैं और कुछ नॉर्मल है। तो जो गंभीर है उनको यहाँ से रिफर आधे को किया जा चुका है और कर रहे हैं और प्रशासन इसके लिए सतर्क है। सारे लोग हमारे प्रशासनिक अमला सारा लगा हुआ है, सारे लोग स्वस्थ हुए, हम लोग बहुत जल्द स्वस्थ भी हो जाएंगे। सर, एक सड़क हादसा हुआ जिसमें स्कूली बच्चे इंजर्ड हुए हैं, कितनी की संख्या में इंजर्ड हुए थे, क्या क्या उनको राहत दिया गया है, कितने लोग को रिफर किया है, डिटेल बताएंगे। केवल अभी जो है इसमें टोटल 28 बालक बालिकाएं हुए थे, जिसमें 4 लोगों को जो है थोड़ा ज्यादा चोट आई है। सबसे अधिक कल्पना साहू को चोट आई है, जिसको हम चिकित्सक दल के साथ रायपुर मेकाहारा के लिए भेज दिए हैं। उसके जबड़े में चोट लगी हुई है और उसका राइट साइड पे जो है पटेला भी गया है। और लोकेश करके बच्चा है, उसको लगा हुआ है, उसका भी फीमर गया हुआ है। 2 बच्चे अभी 3 बच्चों को लगातार तुरंत जो है अभी रिफर कर रहे हैं हम यहाँ से। और एक जो है जो वाहन चालक था उसका डेथ हो गया है और एक शिक्षक था उनका भी जो है डेथ हो गया है। बाकी सभी बच्चे जो है सबका ट्रीटमेंट यहाँ चल रहा है और सभी जो है ठीक है। थोड़ा बहुत कहीं चोट आई है, कहीं खरोच आई है, वो खतरे से बाहर है। 50-60 लोग थे इस बस में,
उनको यहाँ से वापस मोहला मानपुर ले जाने के लिए क्या कुछ व्यवस्था किया है? उनका तुरंत जो है उनकी बस जो है दूसरी बस तैयार कर रहे हैं तत्काल भेजने के लिए। और बाकी हम हमारी दोनों 108 जो है लगी हुई हैं, उसके साथ जो है हम 3 बच्चों को जो है फिर से मेकाहारा भेज रहे हैं। एक विफल भी जा चुका है। चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। दरअसल 4 एएसपी रैंक के अफसरों और 46 डीएसपी स्तर के अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया है। जारी आदेश के मुताबिक रायपुर के एएसपी लखन पटेल को कोरबा का एएसपी नियुक्त किया गया है, जबकि एएसपी तर्केश्वर पटेल को रायपुर शहर भेजा गया है और असद खान को रायपुर के उप सेनानी वीआईपी सुरक्षा वाहिनी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं पूर्णिमा लांबा को सीएसपी बनाया गया है। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने शहर के विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लिया है। इसी सिलसिले में डिप्टी सीएम विंध्य संस्कृति मंच के तत्वाधान में आयोजित पुस्तक विमोचन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने पहुंचे। ये पुस्तक विशिष्ट अधिवक्ता वीएस श्रोती ने विधिवेदी न्यायमूर्ति जीपी सिंह पर लिखी है। इस दौरान राज्य स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला ने पुस्तक का विमोचन करते हुए विंध्य सांस्कृतिक मंच की सराहना की और उपस्थित बौद्धिक जनों के साथ विभिन्न विषयों पर सार्थक संवाद किया। इस दौरान डिप्टी सीएम ने कहा कि ऐसी पुस्तकें न्याय और समाज के गहरे संबंध को उजागर करती हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनती हैं। आज जीपी सिंह साहब जो बहुत ही बड़े कानूनविद थे और जस्टिस रहे और हमारे विंध्य क्षेत्र के गौरव रहे, जिनके योगदान को सारा देश मानता है, उनके जीवन पर आधारित पुस्तक का विमोचन का कार्यक्रम आज यहाँ विंध्य सांस्कृतिक मंच के द्वारा आयोजित हुआ था। उसी के विमोचन के कार्यक्रम में मुझे आने का सौभाग्य मिला। खबर भिंड के सदर बाजार की है, जहां बारात में बेकाबू कार घुस गई। बारातियों को टक्कर मारते हुए लग्जरी कार खंबे से टकरा गई। इस हादसे में करीब आधा दर्जन बाराती घायल हो गए हैं। बता दें कि तेज रफ्तार कार की टक्कर से चारों तरफ चीख पुकार मच गई। वहीं बारातियों की भीड़ ने कार को कड़ी मशक्कत के बाद रोक पाया, लेकिन कार चालक मौके से फरार हो गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने कार को कब्जे में लेकर अज्ञात कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। तो भिंड से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर बारात के बीच में एक अनियंत्रित कार घुस गई। हालांकि लोगों ने मुश्किल से कार को रोका। पुलिस को पूरी सूचना दी गई है। बड़ा हादसे की तस्वीरें देखने को मिल रही है। बेकाबू कार ने बारातियों को टक्कर मारी है और मुश्किल से इसको कार को रोका गया है। टक्कर मारते हुए कार आगे की तरफ निकली, जिसके बाद पुलिस को सूचना भी दी गई और ये तस्वीर सामने आई है। तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रही है। देख सकते हैं किस तरह से जो है बाराती पूरी तरह से बारात के जश्न में डूबे थे। इसी दौरान एक कार आई और उन्हें टक्कर मारते हुए आगे की तरफ निकल गई। शाजापुर में महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि के मौके पर करणी सेना परिवार के लोग धोबी चौराहे पर इकट्ठा हुए, जहां उन्होंने महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित किया। करणी सेना परिवार के मीडिया प्रभारी सोनू बन्ना साहब खेड़ा ने जानकारी देते हुए बताया कि करणी सेना परिवार के मुखिया ठाकुर जीवन सिंह शेरपुर के मार्गदर्शन में ये आयोजन संपन्न हुआ है। वहीं प्रदेश संगठन मंत्री शैलेंद्र सिंह झाला और प्रदेश सचिव अजीत सिंह डोडिया खड़ी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने महाराणा प्रताप को श्रद्धांजलि दी। इस कार्यक्रम में करणी सेना और सर्व समाज के लोग मौजूद रहे। शाजापुर में करणी सेना परिवार की महिला क्षत्राणियों ने भी महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि मनाई। शुजालपुर महिला क्षत्राणी जिलाध्यक्ष अनीता नरुका के नेतृत्व में महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। साथ ही अध्यक्ष अनीता नरुका ने जानकारी दी है कि पुण्यतिथि के मौके पर करणी सेना परिवार की महिला क्षत्राणियों ने वृद्धावस्था में फ्री में कंबल और फल बांटे हैं। इसके बाद अध्यक्ष अनीता नरुका ने
नवनियुक्त पदाधिकारियों को फूल माला पहनाकर स्वागत किया है। वहीं करनी सेना परिवार के मुखिया जीवन सिंह शेरपुर और प्रदेश अध्यक्ष ममता जितेंद्र सिंह के मार्गदर्शन में ये आयोजन संपन्न हुआ। तो महिला क्षत्राणियों ने भी यहां पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। अध्यक्ष अनीता नरुका ने इस मौके पर जानकारी दी। महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि पर उन्हें याद किया है, नमन किया गया है और इस दौरान कई सामाजिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए और वृद्धों को यहां पर कंबल बांटे गए हैं। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस के विधायकों की बैठक हुई। इस बैठक में पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत, पूर्व सीएम भूपेश बघेल उपस्थित रहे। इसके अलावा बैठक में 20 से ज्यादा विधायक शामिल हुए हैं। बता दें कि बैठक के दौरान नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव के कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इसके साथ ही प्रत्याशी चयन को लेकर भी मापदंड तय करने पर विचार हुआ है। तो रायपुर से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस की अहम बैठक की गई है। प्रत्याशी चयन के मापदंडों पर यहां पर विचार विमर्श किया गया है। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत भी बैठक में मौजूद रहे। इसके साथ ही तमाम कांग्रेस के नेता यहां पर पहुंचे हैं और विचार विमर्श किया गया है, मंथन किया गया है। निकाय चुनाव को लेकर यहां पर चर्चा की गई है। प्रत्याशी चयन के मापदंडों पर विचार विमर्श हुआ है, किसको टिकट दिया जाएगा और किसे टिकट यहां पर कटती नजर आएगी, उसको लेकर यहां बैठक में पूरी चर्चा की गई है। खबर सिंगरौली से है जहां चेकपोस्ट खनहता का उड़नदस्ता दल एक बार फिर से वसूली को लेकर चर्चा में बना हुआ है। बता दें कि 1 साल पहले बीजेपी मंडल यूथ अध्यक्ष के साथ आरटीओ के दबंग वसूली कार्यकर्ता ने मारपीट की थी। कुछ दिन पहले ही मामला शांत हुआ था, लेकिन फिर से चर्चा में आ गया। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बेढन इलाके के परसोना कन्वेयर बेल्ट के पास एक बोलेरो वाहन में सवार होकर आए और कोयला वाहनों को खड़ा कर 4-4 हजार रुपए की वसूली कर रहे थे। तभी बीजेपी युवा नेता पहुंचकर वीडियो बनाते हुए वायरल करने लगे। इस दौरान उड़नदस्ता टीम की काली करतूत का बेपर्दा कर सोशल मीडिया पर जमकर किरकिरी कर दी गई है। इस मामले में बीजेपी नेता ने कहा कि यहां आरटीओ उड़नदस्ता दल वसूली करते हुए मोहन सरकार को बदनाम करने में लगा हुआ है। शिवपुरी जिले की तेंदुआ थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम वेहराबदा में वीरेंद्र यादव नाम व्यक्ति की हत्या और वीरेंद्र शर्मा पर कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला कर फरार आरोपी कन्हैया यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जानकारी के अनुसार फरियादी शंभू शर्मा ने तेंदुआ थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसके छोटे भाई वीरेंद्र शर्मा ग्राम बेहराबदा पर कन्हैया यादव ने कुल्हाड़ी से हमला कर दिया है, जिससे वीरेंद्र लहूलुहान होकर बेहोश हो गया और आरोपी मौके से फरार हो गया। घायल वीरेंद्र को जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जहां से उसकी गंभीर हालत को देखते हुए ग्वालियर रेफर किया गया था। ये थाना तेंदुआ क्षेत्र का बहरावदा गांव है। 17 जनवरी के दिन में जो घायल है वीरेंद्र शर्मा, वो कन्हैया यादव के घर चाय पीने गया था। वहां पर इनका किसी बात पे मुंहवाद हुआ। इस बात पे कन्हैया यादव ने उसके सिर में कुल्हाड़ी मार दी। कुल्हाड़ी मार के वो भाग गया। इसके बाद वीरेंद्र शर्मा के भाई शंभू शर्मा द्वारा तेंदुआ थाने में रिपोर्ट कराई गई। बलौदाबाजार जिले के कसडौल थाना क्षेत्र के छांची गांव में हुई लाखों की चोरी का कसडौल पुलिस ने 24 घंटे के अंदर खुलासा कर दिया है। आपको बता दें कि व्यापारी के घर चोरी करने वाला कोई और नहीं बल्कि व्यापारी की दुकान में काम करने वाला पूर्व कर्मचारी ही निकला। कसडौल पुलिस ने आरोपी दिलीप कुमार कश्यप को हिरासत में लेकर जब पूछताछ की तब आरोपी ने अपना गुनाह कबूल किया, जिसके बाद कसडौल पुलिस ने आरोपी के कब्जे से सोने चांदी का सामान और नकदी सहित कार भी जब्त की है। तो वहीं बता दें कि गौरतलब है कि 17 जनवरी की दोपहर को कसडौल के व्यापारी चोलेश साहू के घर में अज्ञात चोरों ने दिन दिहाड़े सोने चांदी के जेवरात सहित नकदी और घर के बाहर खड़ी एक नई क्रेटा कार को चुरा लिया था।
से एक सूचना है कि खुशीराम साहू जी रहते हैं, उनके घर में चोरी हो गई, जिस पर घटना स्थल रवाना होकर वहां जाकर देखा तो घर के बाहर का ताला टूटा हुआ था और जो चैनल गेट था वो भी टूटा हुआ था। घर में लगे हुए जो दरवाजे हैं वो खुले हुए थे अलग अलग कमरों के। जब कमरों का मुआयना किया गया और वहां पर देखा गया तो कपड़े जो है तितर बितर हुए थे, अलमारी टूटी हुई थी, वहां पर कैंची पड़ा हुआ था, राड पड़ा हुआ था, टूटे हुए ताले पड़े हुए थे। जब प्रार्थी से पूछताछ की गई तो प्रार्थी ने बताया कि उनके घर में रखी हुई उनके घर में रखा हुआ सोना चांदी का सोने का जेवर, मोबाइल फोन और घड़ियां और घर के बाहर जो क्रेटा कार रखी थी वो चोरी गई थी। जब आरोपी की पता तलाश के लिए अलग अलग टीमें जो है पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा बनाई गई, अलग अलग टीमों ने सीसीटीवी कैमरा का और साइबर सर्विलांस किया गया, मुखबिर से सूचना प्राप्त की गई। तब हमको सूचना प्राप्त हुई कि चोरी की गई वाहन क्रेटा कार जो है ग्राम कटगी में खड़ी हुई है, जिसे जाकर बरामद किया गया। उसके लिए ट्रैकर डॉग बुलाया गया था। ट्रैकर डॉग ने अपना काम करते हुए हमको एक दिशा दी, जिस पर हम काम करते हुए आरोपी तक पहुंच पाए। आरोपी तक जब पहुंचे तो आरोपी के कब्जे से हमने जो है सोने का झुमका, 6,500 रुपया नकदी और घड़ियां और टूटे हुए मोबाइल फोन्स जब्त किए। वो आरोपी के द्वारा सीसीटीवी का जो डीवीआर ले जाया गया था, उसे जिस तालाब में पुरगांव के तालाब में फेंका गया था, वहां पर काफी पता तलाश किया गया। चूंकि तालाब गहरा होने के कारण डीवीआर नहीं मिल पाया है। बाकी जो चोरी गए रकम का माल और मसरूका बरामद कर लिया गया है। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। सर, कुल कितने की चोरियां हुई थी और इस घटना में कितने आरोपी? जब प्रथम दृष्टया प्रार्थी के द्वारा रिपोर्ट कराई गई थी तब सोने चांदी के जेवरात काफी मात्रा में थे, तो लगभग 12 लाख कीमत के थे और रकम जो नकदी थी वो भी लगभग 5 लाख की थी। लेकिन जब बाद में चूंकि उस वक्त वो ढूंढ नहीं पाए थे, जब घर में ढूंढा तो बाकी के जो मैंने जेवर है वो घर में ही मिले और नगद रकम भी घर में ही मिला। सर, ये आरोपी जो है कब से इसका प्लान कर रहा था? आरोपी से अभी पूछताछ की गई है, तो अभी इसने अकेला होना शामिल किया गया, लेकिन अभी ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है कि इसमें और जो आरोपी मिलते जाएंगे या इसके सहयोगी मिलते जाएंगे उनके विरुद्ध जो है न्यायसंगत कार्रवाई की जाएगी। सर, कौन है आरोपी? आरोपी है दिलीप कुमार कश्यप है, जो कटौत का रहने वाला है, जो पूर्व में गणपति इलेक्ट्रिकल्स में काम किया करता था। वो जानता था कि उसके मालिक के घर में रकम का आना जाना आमद रफ्त है, इस नियत से उसने जो है चोरी को अंजाम दिया। और रायपुर से इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। राजीव भवन में हुई कांग्रेस की बैठक, निकाय चुनाव की घोषणा से पहले चर्चा हुई है। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैजने की शिरकत, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत हुए शामिल। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पूर्व सीएम भूपेश बघेल भी रहे बैठक में मौजूद। कांग्रेस से प्रभारी विजय जांगिड़ रहे मौजूद। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस ने बैठक की है और कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा की है। निकाय चुनाव को लेकर भी इस पर मंथन हुआ है। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत शामिल हुए हैं। पूर्व सीएम भूपेश बघेल भी रहे। पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने भी शिरकत की है। राजीव भवन में कांग्रेस की अहम बैठक हुई है। निकाय चुनाव की घोषणा से पहले बैठक हुई, जिसके बाद में यहां पर निकाय चुनाव को लेकर कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। प्रत्याशियों का चयन किस तरह से होगा उसको लेकर भी चर्चा बैठक में की गई है। तो तस्वीरें देख सकते हैं आप, रायपुर की तस्वीर, जहां पर कांग्रेस भवन में बैठक हुई है। कांग्रेस की अहम बैठक ये हुई है और निकाय चुनाव से जुड़े विषयों पर यहां पर मंथन किया गया है। बनाया है कमेटी में अभी तक क्या निर्णय हुआ, जबकि कमेटी को एक समय सीमा दे देना चाहिए। एक समय सीमा देने के बाद कम से कम उस पर सरकार को निर्णय करना चाहिए। लेकिन सिर्फ फॉर्मेलिटी उन बीएड शिक्षकों को गुमराह करने के लिए कमेटी बना दिया गया है और उसमें अभी तक एक बैठकें भी नहीं हुई। न सरकार का उस कमेटी पे ध्यान भी नहीं है और लगातार बीएड शिक्षक आंदोलन कर रहे हैं और सरकार उसको इतनी बर्बरता के साथ कार्रवाई कर रही है। आप खबर रायपुर से है, जहां गौ तस्करों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। बता दें कि गौरक्षकों ने भैंस से भरी एक गाड़ी को पकड़ा है, जो रायपुर के भैंस थाना से उड़ीसा के कत्लखाने ले जाए जा रहे थे। तेलीबांधा क्षेत्र में पुलिस के माध्यम से तस्कर को पकड़ा गया है। पूरा मामला तेलीबांधा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है।
कांकेर जिले के भानुप्रतापपुर थाना क्षेत्र में कांकेर वन मंडल के डोंगर कट्टा के खेत में काम करने गए 2 ग्रामीणों पर भालू ने हमला कर दिया। भालू के हमले में 2 की मौत हो गई है, वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को रायपुर अस्पताल भेजा गया है। घटना गांव से लगी पहाड़ी के 500 मीटर ऊपर की बताई जा रही है। वहीं वन विभाग भालू की तलाश कर रहा है। ड्रोन और थर्मल कैमरे की सहायता से भालू की खोज जारी है। विभाग के कर्मचारी पर ही हमला किया, जिससे उठाकर ले जाया जा रहा है और इस समय बड़ी संख्या में ग्रामीण थे, डॉक्टर थे, पुलिस विभाग के और वन विभाग के कर्मचारी थे। यहाँ पे भालू ने हमला किया, सबके जान पे आ गई थी। बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।